हिंदुस्तान में कानून का मजाक कैसे उड़ रहा है, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। पूरी दिल्ली में आज भी आप घूम के चले जाइए, हर जगह जो दीवारों पे पोस्टर लगे हुए हैं इलीगल हैं, जो होर्डिंग लगे हुए हैं वो इलीगल हैं। स्वयं जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वीडियो के सामने पब्लिक प्रॉपर्टी पे सरकारी दीवार पे भाजपा का जो है सिंबल खुद हाथ से पेंट से बनाया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और कहीं पे एक कंप्लेंट हुई किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में, जेपी नड्डा जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, मटियाला के हमारे काउंसलर के बारे में। और उस कंप्लेंट को दर्ज करते वक्त भारतीय जनता पार्टी का दबाव ऐसा था कि दिल्ली पुलिस ने जो कंप्लेंट दर्ज करी, एफआईआर दर्ज करी, वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कर ली। तो हालांकि ये मामला कुछ नहीं है, ये बड़ा ही मामूली सा मामला होता है। हर चुनाव में ऐसे दर्जनों मामले दर्ज होते हैं, क्योंकि आपने देखा चाहे कॉलेज का इलेक्शन हो, चाहे बार काउंसिल का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, सब में दीवारों पर पोस्टरबाजी की जाती है और वो सारी की सारी पोस्टरबाजी पूरी तरीके से गैरकानूनी होती है। अभी पुलिस के हाथ में है, किसके नाम पे मुकदमा दर्ज कर लो, किसको जो है छोड़ दो। बीजेपी के राज में दिल्ली में पावर गया है सर। देखिए, मेरा मानना ये है, ये पावर कट्स किसी षड्यंत्र के तहत किए जा रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में दिल्ली में देश की सबसे सस्ती बिजली मिलती थी और 24 घंटे बिजली आती थी। और आज हालात ये हो गए हैं कि रोडों को सड़क जाम करनी पड़ रही है और सरकार के खिलाफ नारे लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, बिजली को किसी बड़े उद्योगपति को देने का षड्यंत्र है और वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, उनको बिजली देनी है और बिजली महंगी करनी है, उस षड्यंत्र का ही हिस्सा है। सर, कल भी एक कैग रिपोर्ट आ रही है, सब पिछली जो सरकारें आम आदमी पार्टी की रही है उसकी वित्तीय अनियमितता को दर्शा रही है सर। देखिए, कैग रिपोर्ट के मायने तब होते हैं जब एक राज्य सरकार के पास पुलिस होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, विजिलेंस होता है, और बेचारी ये जो अपोजिशन होती है उसका एक ही सहारा होता है कि कैग रिपोर्ट में क्या आ जाए। यहाँ पे तो पिछले 10 सालों में एसीबी इनके पास, विजिलेंस डिपार्टमेंट इनके पास, सर्विसेज डिपार्टमेंट इनके पास, अफसरों के ऊपर कार्रवाई करना इनके पास, सीबीआई ईडी इनके पास, पुलिस इनके पास। भाई, जब हम पूरे 11 साल मुकदमे ही करते रहे हो तो इस कैग रिपोर्ट का क्या औचित्य है? हाँ, जहाँ पे भ्रष्टाचार पकड़ा गया, सरकारी ज़मीन करोड़ों रुपए की अफसरों ने प्राइवेट लोगों को बेच दी, उन मामलों को कल विधानसभा में परसों वापस ले लिया गया। जहाँ नाले की गाद निकालने के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और वो साबित है, उन अफसरों को विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो है माफ़ कर दिया, उनके सारे मामले ख़त्म कर दिए। और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ शोर मचा रहे हैं क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं है। सर, वक्फ बिल 2024 इसी पार्लियामेंट सेशन में जाएगा, अमित शाह जी ने कहा है। और वैसे ही हो तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं इसका कड़े लहजों में कह सकते हैं विरोध कर रही है, वो वैसे कह रहे हैं कि हमारे मंदिर मस्जिद पे गोली चलाना चाह रहे हैं। देखिए, ये ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो जो हैं पहलू हैं। ये नहीं चाहते कि लोग बेरोज़गारी पे बात करें, भूखमरी पर बात करें, महंगाई पे बात करें। हमारे बच्चे जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं, नहीं। मगर देश को पिछले 11 साल से यही हिंदू मुसलमान के चक्रव्यूह में जो है फंसा रखा है और इनकी यही स्ट्रेटजी, इसी में फंसा के देश को रखना चाहते हैं। सर, दिल्ली में भी नवरात्रि आने वाला है, ऐसे में मीट बैन, नॉनवेज बैन करने की बात हो रही थी। भाई, बनारस में ये लागू हो गया है सर। भाई, हम तो वो लोग हैं जो नवरात्रि तो छोड़िए, हम तो वैसे ही मीट नहीं खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर सही में मीट से तकलीफ है तो मीट को तमाम 5 स्टार होटल्स के अंदर बैन करे, एम्बेसीज के अंदर मीट बन रहा है उसको बैन करे, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में बैन कर दे। हम तो कह रहे हैं पूरे साल बैन कर दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तो खाते ही नहीं है भाई। तुम जो है एक गरीब ठेले वाले के ऊपर दादागिरी चलाना चाहते हो कि उसका मीट कोई गरीब ना खा ले, और जो करोड़पति तुम्हारे दोस्त जो हैं
5 स्टार होटल्स के अंदर मीट खा रहे हैं, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम वहाँ पे जाके उसका 5 स्टार होटल बंद करा सको। तो आप अपनी औकात के हिसाब से एक गरीब ठेले वाले को जो है धमका रहे हो और 5 स्टार होटल वालों से चंदा मांग रहे हो।